हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री रघुराज सिंह जी कर्मयोगी। कर्मयोगी जी एक साहित्यकार हैं और साहित्य में इनका लेखन अनवरत अभी तक जारी है। और साहित्य में इन्होंने क्या लिखा ये आप लोगों को बताएंगे। आइए बात करते हैं हम कर्मयोगी साहब से। रघुराज सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रघुराज सिंह जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और कार्य क्षेत्र आपका क्या रहा और साहित्य के क्षेत्र में आपका जुड़ाव कब से है? मैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का निवासी हूँ। मेरा जन्म आंवलखेड़ा गांव में हुआ था, जो कि आचार्य श्री राम शर्मा जी की भी प्राकट्य स्थल है जगह। उसी गांव में मेरा जन्म हुआ और 9 अगस्त 1950 को। आप देखिए कि उस समय जन्माष्टमी का दिन था, अंधेरी रात थी। जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन ईश्वर ने मुझे ज़मीन पर उतारा। रघुराज जी, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने शिक्षा देखिए 1965 में मैं मिडिल स्कूल में पढ़ा करता था जो है। और मिडिल स्कूल उत्तर प्रदेश में 5वीं से 8वीं तक की शिक्षा को कहा जाता है। और वो भी 5वीं का भी बोर्ड का एग्ज़ाम था, 8वीं का भी बोर्ड का एग्ज़ाम था, 10वीं का भी बोर्ड का, 12वीं का भी बोर्ड का एग्ज़ाम था। अब देखिए, आप उस समय सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि सरकार जो है सरकारी स्कूलों को बिल्डिंगें बना करके दे देती। इसलिए हमारा स्कूल एक मंदिर में बहुत अच्छे प्राकृतिक वातावरण में और पेड़ों की छाया के में मतलब चलता था, जहां हमने हमारे टीचर शिक्षक हमें पढ़ाया करते थे और शिक्षा देते थे। कर्मयोगी जी, आप रेलवे सेवा से जुड़े रहे, उसके बाद भी आपका साहित्य लेखन चलता रहा। जी जी। तो प्रेरणा आपको किससे मिली? ये एक मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था जो। और टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं रेलवे वर्कशॉप कोटा जंक्शन में इंजीनियर के तौर पर और नौकरी करता था। मैं आया आंवलखेड़ा से और स्वयं आचार्य श्री राम शर्मा जी ने 300 किताबें लिखी हैं। मैंने उनसे प्रेरणा प्राप्त की कि जब आचार्य जी लिख सकते हैं तो मैं भी उनका अनुकरण करूं। और सबसे पहली किताब मैंने रेलवे के ऊपर लिखी, वैगन मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। और विशेष तौर से इसको इसलिए लिखा मैंने कि अंग्रेजी में इंजीनियरिंग का साहित्य बहुत मिलता है और रेलवे में जो डायरेक्ट गाड़ियों पर काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, वो क्लास 3 के लोग होते हैं। उन्हें अंग्रेजी का इतना अच्छा ज्ञान नहीं होता। इसलिए गृह मंत्रालय ने एक योजना दी है कि अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ते हुए हिंदी में मतलब किताबें लिखी जाएं, जिससे हमारे कर्मचारियों को उसकी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए लिटरेचर मिले। इंस्पेक्शन होते हैं अधिकारियों के, तो उस समय वो सही जवाब दे सकें। तो इस तरह से मैंने वैगन मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी किताब लिखी और इसको मैंने रेलवे बोर्ड में जमा किया, जहां 1999 में मुझे 10,000 रुपये का अवार्ड दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि 1999 में रुपये की क्या कीमत थी और आज क्या है। बहुत बड़ा ये इनाम था जो मेरे लिए। कर्मयोगी जी, जैसे रेलवे में आपने ये रेलवे के संदर्भ में ये किताब में भी लिखी, साहित्य के क्षेत्र में भी आपने कई बार अपने प्रकाशन लाए हो आप पुस्तकों। साहित्य के क्षेत्र में मैंने 13 किताबें लिखी हैं। सबसे पहली किताब थी मेरी थाम लो तिरंगा। थाम लो तिरंगा जिस समय भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ कारगिल में, तो कारगिल में युद्ध चल रहा था। हमारे भी सैनिक मतलब हताहत हुए, उनके सैनिक भी हताहत हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके सैनिक ऊपर चोटियों में बैठे हुए थे,
हमारे सैनिक नीचे से उनको फायर कर रहे थे इन कंडीशन में, और हमारी सेना थी उसने वायुसेना की मदद से और पाकिस्तान के सैनिकों को मार भगाया और हमने वो युद्ध जीता। तो मुझे लगा कि हमारे जो सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी है, आहुति दी है, क्यों ना इनकी जीवनी और जनता के सामने लाई जाए। तो मैंने थाम लो तिरंगा किताब लिखी। इसके लिए मुझे सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने मदद की उस किताब को लिखने में, मैटर मुझे उपलब्ध कराया और वो किताब तैयार हुई थाम लो तिरंगा नाम से, जिसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रभुलाल सैनी जी ने 26 जनवरी 2003 को इसी स्टेडियम में, उमेश सिंह स्टेडियम में, और मुझे सिल्वर मेडल देके और सम्मानित किया था। जो बहुत बढ़िया। कर्मयोगी जी, जो आपने साहित्य लिखा जी, तो हाड़ौती में कई साहित्यकार हैं जी जी, तो किन किन साहित्यकारों से आपको साहित्य लेखन में प्रेरणा मिली है? सबसे पहली बात यह है कि मेरा बीरेन सिंह विद्यार्थी के साथ एक घनिष्ठ संबंध था जी। और हम लोग साहित्य समिति चलाते थे, जो आज भी मैं चलाता हूँ। वो तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनका उत्तराधिकार मेरे पास आ गया और मैं साहित्य समिति चलाता हूँ। तो हम दोनों ही मतलब साथ साथ और हर कार्यक्रम में जाते थे, चाहे वो अखिल भारतीय साहित्य परिषद का कार्यक्रम हो या दूसरे साहित्यिक संस्थाएं हों, उनमें हम साथ साथ ही जाते थे और एक दूसरे से जब कोई कहानी लिखते थे या कविता लिखते थे तो एक दूसरे को दिखाते थे और दिखा करके फिर हम मतलब आगे बढ़ते थे हम जो है। कर्मयोगी जी, आप रेलवे सेवा से, रेलवे ने भी कई साहित्यकार दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं। ऐसा आप सब बैठ के इस तरह मंथन किया करते थे कि साहित्य कैसे लिखा जाए, तो कोई संस्मरण हो तो बताए। रेलवे ने एक अथॉरिटी बहुत बड़ी दी है जिसका नाम है डॉक्टर इंद्र बिहारी सक्सेना। अभी 3 महीने पहले वो ईश्वर को प्यारे हुए हैं। उन्होंने इतनी बेहतरीन कविताएं देशभक्ति के लिखी कि स्टेशन पे उन कविताओं को सुन करके लोग जो है मोटिवेट हुए और मोटिवेट होकर के उन्होंने मतलब लोग मोटिवेट हुए और दूसरे लोगों ने भी साहित्य सृजन का काम शुरू किया, कविताएं लिखना शुरू किया। उनमें से एक नाम है निर्मल पांडे जी का। दूसरे बीरेन सिंह विद्यार्थी तो हैं ही हैं। इसके अलावा सलीम स्वतंत्र जो कि रेलवे में ड्राइवर हैं, लोको पायलट हैं, दीनबंधु मीणा लोको पायलट हैं, नरेंद्र शर्मा लोको पायलट हैं। ये सब लोग चूँकि हम पुरानी पीढ़ी के हैं, इस पुरानी पीढ़ी से प्रभावित होकर मोटिवेट होकर के और साहित्य सृजन कर रहे हैं। जो एक अच्छा खासा मतलब साहित्यिक माहौल तैयार हुआ है स्टेशन क्षेत्र में। राष्ट्रभक्ति की आपको एक रचना पेश करता हूँ। देखिए कि छीना तुझसे देश बंगला खाक क्या कश्मीर लेगा, छीना तुझसे देश बंगला खाक क्या कश्मीर लेगा, 2.5 घर तू चल रहा है एक प्यादा मात देगा, और घास खाकर युद्ध करने की शपथ खाई हजारों, परमाणुओं से कब डरे हम हर सिपाही लाद देगा, हर सिपाही लाद देगा। और देखिए कि कर ले कितने ही परीक्षण हत्व और शाहीन के। हत्व और शाहीन ये पाकिस्तान ने मिसाइलें बनाई हैं, तो कर ले कितने ही परीक्षण हत्व और शाहीन के, भाड़े के हथियार लेता सकल पुरजे चीन के, गौरी गजनवी के प्रहारों से तनिक चिंतित नहीं हम, ब्रह्मों से ही पर्याप्त है अब्दाली कब तक साथ देगा, 2.5 घर तू चल रहा है एक प्यादा मात देगा, 2.5 घर तू चल रहा है हम। और देखिए हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के साथ काफ़ी नरमी से पेश आता रहा है, लेकिन उसने हमेशा हमें हमारे पीठ में खंजर ही भोंका है। कि देखिए मान करते हम रहे हैं भाइयों सा पाक दुर्जन, मान करते हम रहे हैं भाइयों सा पाक दुर्जन, हम अहिंसा के पुजारी भावनाओं से तू निर्धन, अरे सब्र का तटबंध छिद्रित कब्र तेरी खोद देगा, तत्व सीमा अटल सैनिक घात को प्रतिघात देगा, 2.5 घर तू चल रहा है एक प्यादा मात देगा। ये धरा है राम की
ये धरा है राम की, ये धरा है राम की, मिर्जा गालिब सूर की, धर्म की तकरीर देकर मित्रता भी चूर की। अरे कारगिल में कुचला तुझको, कारगिल में कुचला तुझको, लाहौर से भी भाग लेगा। बकवास करना छोड़ वरना सिंध को भी बांट लेगा। ढाई घर तू चल रहा है, एक प्यादा मात देगा। आखिरी बंद पेश करता हूं कि शांत ठंडी वादियों को रक्त रंजित रोज करता, शांत ठंडी वादियों को रक्त रंजित रोज करता। रे पाक तू डर खुदा से नित नए षड्यंत्र रचता। अरे प्रीत का संगीत ही, प्रीत का संगीत ही तुझको नई सौगात देगा, अन्यथा मिट जाएगा तेरी बता औकात देगा, अन्यथा मिट जाएगा तेरी बता औकात देगा। ढाई घर तू चल रहा है, एक प्यादा मात देगा। ढाई घर तू चल रहा है। बहुत बढ़िया ओज की कविता आपने सुनाई कर्मयोगी साहब। कर्मयोगी जी, आपने जो साहित्य लिखा उसमें समाज के लिए क्या लिखा, यानी समाज को क्या आपने परोसा? समाज के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है। एक मेरा कहानी संग्रह आया था, मटकी भर पानी। मैंने अपने बचपन में देखा है, ग्रामीण अंचलों में, मेरे गांव में, हमारे पड़ोस में ही मैत्रों का मोहल्ला था। मैत्रों की जो उनकी वाइफ, वो क्या करते थे कि उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, और पीने के लिए पानी के लिए वो क्या करते थे कि हर कुएं पर जाते थे। वो लेके मटकी लेके और कुओं पे जाते थे। वहाँ पे जाकर वो उनसे मनोहार करते थे कि हमें एक मटकी पानी दे दीजिए, हमें मतलब उस मटकी भर पानी को आप देखिए, सवेरे अगर पानी ले आते थे तो उसे शाम तक चलाते थे, और शाम को लाते थे तो रात भर उसको यूज़ करते थे। इस तरह से हमारे गांव की जो महिलाएं थी, मैत्रों की महिलाएं, उन्होंने और पानी के लिए कष्ट झेले हैं। तो मैंने एक कहानी संग्रह लिखा, मटकी भर पानी, उसमें मैंने ये सब बातें बताई हैं जो है। बिल्कुल, यानी छुआछूत का भी उसमें आपने बिल्कुल सामने लाए उसको। जी। कर्मयोगी जी, आपने जो साहित्य लेखन लिखा, तो आपको क्या क्या पुरस्कार, आपकी क्या उपलब्धि रही जो आपको? मैं अपनी उपलब्धि बताता हूँ। देखिए, मेघालय के शिलोंग में एक कार्यक्रम हुआ था, और वो कार्यक्रम था राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन, पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी ने किया था। उसमें मुझे शिखर सम्मान से नवाजा गया, शिखर सम्मान से नवाजा गया, और ये शिखर सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था जो मेरा। बहुत बढ़िया। दूसरा, आप देखिए, रेलवे बोर्ड से मुझे अभी 29 सितंबर 2023 को रेल मंत्री ने ये मुझे 20,000 रुपये का इनाम दिया है। दूसरे, मैंने बच्चों के लिए 3 बाल कहानी संग्रह लिखे हैं। पहला बाल कहानी संग्रह था मेरा दादी घर चलो। अब कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी खोली गई थी। उसमें सभी मतलब बाल साहित्यकारों से रचनाएं मांगी गई थी। मैंने भी अपनी किताब सबमिट की, और मेरी किताब थी दादी घर चलो। दादी घर चलो पे मुझे 11,000 रुपये का इनाम दिया गया जो है, और वो भी जयपुर में जवाहरलाल नेहरू कला केंद्र में जो है। इसी तरह से वो था शिक्षा ही धन है, एक बाल कहानी संग्रह था, शिक्षा ही धन है। उस पर मुझे अल्मोड़ा में जाके और प्रहरी संस्थान ने जो है मुझे सम्मानित किया जाए। और एक बताता हूँ मैं आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती मनाई गई थी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा। वहाँ प्लेटफार्म नंबर 1 पर उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या क्या कार्य किए, और हमारा जो विभाजन हुआ था
या हमारी जो रियासतों को उन्होंने एक किया था, इन सब के ऊपर उन्होंने जो कार्य किया था उसको याद करने के लिए प्लेटफार्म नंबर 1 पे एग्जीबिशन लगाई गई। उस एग्जीबिशन में मुझे एज ए अतिथि बुलाया गया और मुझे ये देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस पर ये मुझे सम्मानित किया गया, ये मोमेंटो दे करके, जो कि मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय था। जो कर्मयोगी जी, जो रेलवे विभाग है उसने आपको बहुत कुछ दिया, बिल्कुल दिया, और साहित्य सृजन के लिए भी आपने एक टीम तैयार की जी। राजभाषा हिंदी के तहत भी क्या आप कार्य करते रहे? राजभाषा के लिए? हाँ, हाँ, राजभाषा के लिए तो मैंने बहुत काम किया। जी। राजभाषा के लिए एक वो कई योजनाएं चल रही हैं जी। रेलवे की तरफ से। उन योजनाओं में क्या होता है कि अगर कोई कर्मचारी हमारा जी। 20,000 शब्द या उससे ज़्यादा लिखता है तो उसको जो है पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है रेलवे वीक में। जी। तो मैं क्या करता था कि हमारा जो रेलवे वर्कशॉप है या डीआरएम ऑफिस है, पहले मैं रेलवे वर्कशॉप में था, बाद में डीआरएम ऑफिस में आया, तो मैंने दोनों जगह क्लरिकल स्टाफ है हमारा, उनको मैं मोटिवेट करता था कि आप हिंदी में लिखिए, उसका रिकॉर्ड बनाइए, रिकॉर्ड किस तरह से बनाना है, ये पूरी मैं उन्हें प्रक्रिया समझाता था। और उनका एक खाका वगैरह टेबल होती है ना, वो बना के देता था, फिर वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। और जब रेलवे वीक होता था उससे पहले उसने कितना काम किया है इसका मूल्यांकन होता था, और मूल्यांकन होने के बाद में उनको सम्मानित किया जाता था। जो कर्मयोगी जी, आपने जो बाल साहित्य लिखा उस समय बाल साहित्य यानी नगण्य था, तो उसमें बाल साहित्य में आपने अपनी पुस्तक में क्या परोसा? बाल साहित्य में मैंने एक तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी उनके जो टीचर्स हैं उनके बारे में कुछ उनके निक नेम बना लेते हैं, या कुछ लोग नोटोरियस लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो अलग गलत तरीके से मतलब पेश आते हैं। तो उनको शिक्षा देने के लिए मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी बच्चों के लिए, गौरी गाय। गौरी गाय, गाय को मैंने मतलब शिक्षिका के रूप में वो किया, और कालू कुत्ता वो जो है स्टूडेंट के रूप में। इस तरह से मैंने वो कालू जो किस तरह से गौरी गाय जो शिक्षिका है उनके बारे में वो गलत सलत बातें और मतलब अपने साथियों में करता है, तो ऐसा न करें, ये शिक्षा देने के लिए मैंने वो कहानी लिखी सबसे। एक मीठा सा एहसास भूलूंगा कैसे, एक मीठा सा एहसास भूलूंगा कैसे, उंगलियां घुमाती थी बालों में जैसे, उंगलियां घुमाती थी बालों में जैसे, और शीतल छुअन गुदगुदाती थी मन को, शीतल छुअन गुदगुदाती थी मन को, सब्जी में धनिया खुशबू दे तन को, सब्जी में धनिया खुशबू दे तन को, अब दूर ना रहो चांदनी की तरह, अब दूर ना रहो चांदनी की तरह, महकती रहो प्रिय बसंत की तरह, महकती रहो प्रिय बसंत की तरह। और देखिए इसमें थोड़ा चुटकुलापन भी आएगा कि जब से पीहर गई मेरा सूना चमन, जब से पीहर गई मेरा सूना चमन, करना चाहूँ तेरे हाथ का आचमन, रिक्त पहलू पड़ा है करो ना समन, अरे गोभी के पराठों की मन में तपन, हाँ गोभी के पराठों की मन में तपन, अरे चंचल सा मुखड़ा, चंचल सा मुखड़ा,
कनक की तरह महकती रहो प्रिय बसंत की तरह। हाँ, महकती रहो प्रिय बसंत की तरह। आखिरी बंद पेश करूँगा कि तुम बांसुरी की धुन हो मैं संगीत तेरा, तुम बांसुरी की धुन हो मैं संगीत तेरा, तुम तर्जा हो व्रत की मैं व्यास तेरा। अरे तुम बांसुरी की धुन हो, तुम बांसुरी की धुन हो मैं संगीत तेरा, तुम तर्जा हो व्रत की मैं व्यास तेरा। अरे होठों की लाली से चमकता था आंगन, होठों की लाली से चमकता था आंगन, हर रंग मौसम लगता था सावन, हर रंग मौसम लगता था सावन। अरे पलकों की शरारत, पलकों की शरारत नदिया की तरह महकते रहो प्रिय बसंत की तरह, महकते रहो प्रिय बसंत की तरह। एक मीठा सा एहसास भूलूंगा कैसे, उंगलियां घुमाती थी बालों में जैसे। गौतम जी, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक अवसर दिया अपनी बात कहने का और अपना सृजन जनता के सामने लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ साहित्यकार रघुराज सिंह जी कर्मयोगी साहब। रेलवे में कार्यरत थे। रेलवे में रहते हुए इन्होंने साहित्य सृजन का एक अनूठा काम किया है और इन्होंने जो लिखा वो आपके सामने रखा। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।